आनंद और सुबोध मेहता, बिहारी का वोट कोई नहीं काट सकता, निशांत आनंद जिसका हक होगा। ओके, अब जरा निशांत आनंद और सुबोध मेहता को स्क्रीन पर लाइए। अब मैं आज सोच नहीं पा रहा हूं कि वैसे तो महागठबंधन में है, बीच में वर्सेस लगाऊं या नहीं लगाऊं। निशांत पप्पू यादव कह रहे हैं भाई आप सीएम पद के दावेदार हैं, पहले यहीं से शुरू करिए, बाद में बोल दीजिएगा एसआईआर पर, क्योंकि उस पर योगेंद्र यादव भी बोल चुके हैं, काफी डिबेट हो गई है। बोलिए। सभी को नमस्कार। देखिए, पप्पू यादव जी के बयान पे तो हाईकमांड इस पे जवाब देगी, मेरे को कोई इस पे मैं जवाब नहीं दे सकता। देखिए, एसआईआर और के बारे में कुछ बातें मैं 5 पॉइंट में कहना चाहूंगा। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आर्टिकल 23(4) था, उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट हुई थी 2022 में, उसमें कहा गया था कि आधार कार्ड से आप वोटर कार्ड बना सकते हैं। अब प्रशासन कह रहा है कि हम आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो संविधान की बात मानी जाए कि प्रशासन की बात मानी जाए। पॉइंट नंबर 2, जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर 60% फ्लड में बिहार डूबा हुआ है, जिस तरीके के 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वहां पर आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की मान्यता नहीं है, और माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट लाके इसको मान्यता दी जाएगी। देखिए, इससे पहले हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अभी सोमनाथ भारती जी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव हो, हर चुनाव से पहले हर पार्टी ने कहा है कि बीजेपी बेशरम जुमलेबाज पार्टी किस तरीके से प्रशासन को इस्तेमाल करती है, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करती है। इसमें हमने बताया कि किस किस प्रदेश में, महाराष्ट्र में कौन कौन से इलाके में कितने वोट एक एक घर से बनाए गए, और चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी चुनावों को गलत तरीके जीतने के लिए ये काम करती है। देखिए, 80%। पॉइंट नंबर 3, 80% जो ये कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म जमा हो चुके हैं। आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि किसी को भी जो 2 फॉर्म मिलने थे, फॉर्म नहीं मिला, और साथ ही साथ जो बीएलओ वाले हैं वो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, या तो वो पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अगर आप न्यूज देखें, चारों तरफ बीएलओ परेशान है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसी के घर नहीं जा रहे हैं। तो ये सिर्फ गलत काम करने के लिए। अच्छा निशांत, इलेक्शन कमीशन आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि 60% हिस्सा बिहार का बाढ़ में है। हमने तो नहीं देखा बिहार में कहां बाढ़ आई है, बाढ़ कहां आई है बिहार? देखिए, बिहार में जिस बिहार में जिस तरीके का माहौल है, उसमें 20 से 25 दिन में इतने तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेना, ये किस तरीके, आज तक मोदी जी ने 11 साल में तो अपनी डिग्री दी नहीं। आज तक तो हम बताते, हम जितने समय से बता रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर हरियाणा हो चाहे दिल्ली। नहीं, सुनिए ना निशांत, एक सेकंड सीरियस है। देखिए, टॉपिक बहुत सीरियस है। आपका और हमारा, हर प्रदेश में, हम आज 21 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। आप मुझे एक भी काम बताइए जो वो अपनी काबिलियत पे वोट मांगना चाहती है। निशांत एक सेकंड निशांत प्लीज, एक सेकंड। देखिए, मुझे आप अपना तर्क अपने हिसाब से रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने एक फैक्चुअल गलत बात कही, मैंने इसीलिए आपको पूछा कि बिहार में बाढ़ नहीं है। भाई इस तरह मत कहिए, 60% बिहार का हिस्सा बाढ़ में। दूसरा, आपने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप कह रहे हैं कि आधार के हिसाब से वोटर आई कार्ड बन जाता है। सिर्फ आधार पर वोटर आई कार्ड नहीं बनता है भाई, कहां कानून में लिखा है, जरा बताइए मुझे। आधार इज यूज्ड फॉर गेटिंग योर वोटर कार्ड आईडी। आधार की मान्यता से आप वोटर कार्ड बना सकते हो। सिर्फ आधार से वोटर आईडी नहीं बनता है, सिर्फ आधार से नहीं बनता है। ये 222 के केस का जो सिर्फ नहीं, मैंने कहा आधार कार्ड से बनता है। हाँ, आधार कार्ड आप, हाँ ठीक है, सपोर्टिंग वन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन सिर्फ आधार पर नहीं बनता है। सर देखिए, मेरे को गलत ठहराने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता भाई, मैं सिर्फ एक्चुअल देखिए, नहीं निशांत, आप जो बात कह रहे हैं ना, निशांत प्लीज एक सेकंड, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जो कह रहे हैं वो लोग उसको गंभीरता से लेते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि फैक्चुअली कोई गलत बात मेरे दर्शकों तक ना जाए, इसीलिए मैंने आपको करेक्ट किया बस। नहीं, मैंने आपको करेक्ट किया कि मैंने कहा आधार इज यूज्ड टू गेट योर वोटर कार्ड आईडी डन। आप आधार से अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, लेकिन अब प्रशासन कह रहा है कि आधार कार्ड हम की मान्यता नहीं है। अभी जब हमने 2023 में आखिरी बार एसआईआर कराई, तो चुनाव लोकसभा का 1 साल बाद था, 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव थे। ये 20 दिन के अंदर ये इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में किस तरीके से ये करेंगे? और इस समय ही हमें टाइमिंग पे क्वेश्चन है, हमें उनके एग्जीक्यूशन पे प्रॉब्लम है, क्योंकि चाहे 3 जो इलेक्शन अब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में हो, हर पार्टी ने सबूत के साथ कहा है कि भाजपा किस तरीके से सुबोध मेहता, कमीशन को इस्तेमाल करती है। सुबोध मेहता